हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। एसएससी एमटीएस यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मल्टीटास्किंग स्टाफ की आज बात करेंगे। जॉब प्रोफाइल क्या है, सैलरी क्या है, करियर प्रोग्रेशन क्या है, क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है, वो सब आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं स्टार्ट करता हूँ। मल्टीटास्किंग स्टाफ एक नॉन गेजेटेड ग्रुप सी पोस्ट है जिसका रिक्रूटमेंट एसएससी के थ्रू होता है और उसका अलग अलग रोल होता है, अलग अलग नेचर होता है वर्क का। जहां अपन देख सकते हैं आपको असिस्ट करना होगा सीनियर को, लाइक डाटा एंट्री, फोटोकॉपी, फाइल मैनेजमेंट में। आपको ऑफिस रिकॉर्ड्स और फाइल्स मेंटेन रखने होंगे। आपको आस्क या रिसेप्शन में ड्यूटी देते हैं तो आउटसाइडर के जो कॉल आते हैं उन्हें अटेंड करना है। बाहर से कोई विजिटर आता है तो उनकी लिस्ट या उनकी एंट्रीज मेंटेन रखनी है। आप अगर हाईली एजुकेटेड हो तो जनरली आपको कंप्यूटर पे भी बिठाया जाता है। आपका जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सॉफ्टवेयर है आईटीबीए इनकम टैक्स बिजनेस एप्लीकेशन, उस पर काम करवाया जाता है, या डीडीयू के सेक्शन में पीएफएमएस में भी काम करवाया जाता है। अच्छे एजुकेटेड हो तो अच्छी वर्क दिया जाता है, काम दिया जाता है। कई बार हाईली एजुकेटेड बीटेक जैसे होते हैं तो उनके लिए रेक्टिफिकेशन या अपील इफेक्ट या फिर पेंशन रिलेटेड काफी सारे काम दे दिए जाते हैं। तो ज्यादा कोई ऐसा नेचर ऑफ वर्क नहीं है जो आपको आपकी एजुकेशन के हिसाब से ऐसा फील करवाएगा कि यार ये काम मुझे नहीं करना चाहिए, ये काम ऐसे नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है। आपकी अथॉरिटी पे भी डिपेंड करता है वो आपके लिए कितना लिबरल है, कौन से काम करवाते हैं आपसे, वो आपके टैलेंट को किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं। एसएससी एमटीएस निकालना भी एक बहुत बड़ा टास्क है। ऐसा नहीं है कि एमटीएस पेपर बहुत इजी होता है। आजकल एसएससी के जो सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस काफी अच्छे लेवल के पेपर्स आ रहे हैं, तो वो भी बड़ा टास्क है निकालना। बस डिफरेंस ये कि आपने एसएससी एमटीएस निकाला है और जो टैक्स असिस्टेंट है उसने एसएससी सीजीएल निकाला है। पेपर का पैटर्न काफी कुछ सिमिलियर होता है, तो अपने आप को ये कम ना समझे कि ये पोस्ट मिली है। अब एक बार ज्वाइन कर लीजिए, आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। ऐसी यहाँ एटमोसफियर है ऑफिस में कि आप प्रिपरेशन कर सकते हैं आगे किसी पेपर देने के लिए, कोई भी बड़ा दिक्कत नहीं है। वर्किंग आवर्स भी 9:30 से 6 है, 5 डे वीक है। जहां आप वर्कलोड देखोगे, कुछ ऑफिसेज में ज्यादा हो सकता है, कुछ ऑफिसेज में कम हो सकता है। ओवरऑल देखें तो वर्क लाइफ बैलेंस है। और सैलरी के प्रोस्पेक्ट में देखा जाए तो देखिए, सबसे पहला टास्क ये है आपको गवर्नमेंट जॉब लेना। आपको एसएससी एमटीएस के थ्रू मिल रही है तो आप जरूर ज्वाइन करें। आपकी सैलरी भी पे लेवल 1 में 18,000 से लेके 56,900 के उस ब्रैकेट में होती है, जहां बेसिक, डीए, कुछ और अदर अलाउंसेस जैसे एचआरए, टीपीटी वो मिलते हैं। और इन हैंड सैलरी जो आपकी है वो सिटी पे डिपेंड रहेगी। आपकी पोस्टिंग जेड सिटी में है, वाई सिटी में है या एक्स सिटी में है, वो सारा डिस्कशन किया जाएगा अभी। और कुछ और अलाउंसेस जो आपको मिलेंगे, कुछ और फैसिलिटी जो आपको मिलेगी, आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में आते हो तब। मेडिकल फैसिलिटी सीजीएचएस में कवर्ड है तो सीजीएचएस उसमें कवर्ड एरिया नहीं है तो सीएमए रूल में होगा। ट्रेवलिंग अलाउंस, लिव ट्रेवल कंसेशन, लिव इनकेशमेंट, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, एक मोबाइल सिम दी जाएगी जिसमें कॉलिंग फ्री है, नेट फ्री है। आप किसी टूर पे जाते हो तो आपको टीए दिया जाएगा, फूड चार्जेस देंगे, होटल चार्जेस देंगे, आने जाने का किराया देंगे, सब कुछ रियम्बर्स होगा। और ट्रांसफर पे आपको आपका सामान ले जाने के लिए जो पैसा लगता है उसमें से भी दिया जाएगा। आपको आने जाने की टिकट भी दी जाएगी। आपको जो आपकी बेसिक सैलरी है उसका 80% सीटीसी भी दिया जाएगा। तो ऐसा करके काफी सारे बेनिफिट्स हैं, ये सारे डिस्कस करेंगे। अभी ब्रीफली मैंने बता दिए हैं। अब बात करता हूँ करियर प्रोग्रेशन की। प्रमोशंस क्या क्या है। प्रमोशन देखिए, आप एज ए एमटीएस डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हैं तो आपका एक पेपर होता है टैक्स असिस्टेंट के लिए, टाइपिंग टेस्ट। वो टाइपिंग टेस्ट आपको पास करना है, आप उसके बाद एलिजिबल हैं प्रमोशन के लिए। और आपका प्रमोशन कब होगा, एमटीएस टू टीए 5 साल में प्रमोशन होता है। और अगर ओटीआर वन टाइम रिलैक्सेशन आ जाए तो 1 साल कम होकर 4 साल में प्रमोशन होता है। फिर टीए टू सीनियर टीए 3 साल में प्रमोशन होता है, वहां भी एक पेपर पास करना होता है। उसके बाद आप सीनियर टीए से आईटीआई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनोगे, वहां भी पेपर पास करना होगा। उसके बाद इनकम टैक्स ऑफिसर बनोगे, वहां भी पेपर पास करना होगा। और इन पेपर्स में ऐसी खासियत है कि आपको ये नहीं है कि आपने डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया 2-3 साल वेट करना पड़ेगा पेपर देने के लिए। आप जिस साल डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हो एज एमटीएस, आप टीए का पेपर दे सकते हो। आप एज ए टीए डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हो, आप सीनियर टीए का पेपर दे सकते हो ज्वाइन करते ही, कोई इश्यू नहीं है। कुछ लोगों की क्वेरीज आई थी कि सर प्रमोशन टीए में हो गया, उसके बाद जो ट्रांसफर करते हैं क्या दूसरे स्टेट में करते हैं। स्टेट कभी भी चेंज नहीं होगा। जिस रीजन में आपकी पोस्टिंग हुई है उसी रीजन में आपको रहना होगा। और आप चाहते हैं कि आप किसी और रीजन के या किसी और स्टेट के हो, आपको ट्रांसफर लेना है तो उसके लिए लोन बेसिस ट्रांसफर मिलेगा 4 साल के लिए। फिर आपको वापस वहीं आना पड़ेगा जहां आपका रिक्रूटमेंट हुआ है, जहां आपकी फर्स्ट पोस्टिंग हुई है। ट्रांसफर पॉलिसी भी, इंटरचार्ज जो ट्रांसफर पॉलिसी थी वो बंद कर दी गई। उसके बाद लोन बेसिस लाएगी, उसका एक अलग से वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा। अब एक अलग से वीडियो है जिसमें सैलरी अलाउंस जो बेनिफिट्स है वो अच्छे से डिटेल में बताएं। इस वीडियो में इसलिए नहीं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए अलग से वीडियो है, उसका लिंक एंड स्क्रीन पे है, ऊपर आई बटन में है।